जमानत पर थे, उनको बाद में सजा हुई। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पीटीआई वाले इतने अपने लीडर के बारे में उनको दिनों बाद एक रिलीफ मिल रहा है। वो रिलीफ भले छोटा सा है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और अपने कारकुन का मोराल बुलंद करने के लिए वो इसको और ज्यादा मैग्नीफाई करके पेश कर रहे हैं। हक बनता है उनको खुशी मना लेने दीजिए, क्या हर्ज है। ठीक है, ये बात आपने दुरुस्त कही है कि जमानत जो है ये इसके मेरिट्स और होते हैं और ये किसी केस का फैसला नहीं होता और किसी केस की कमजोरी का आधार भी नहीं होता। अच्छा सर, ये बारहा ये जो कहा जाता है कि जी नून लीग के लोग कहते हैं कि हम तो इनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, पीटीआई वाले गैर संजीदा हैं, पीटीआई वाले कहते हैं कि जी ने ये ट्विस्ट करके बात करते हैं, ऐसी कोई बात होती नहीं है, मुक्तदरा से बात करना चाहते हैं। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि आप लोग हुकूमती लोगों से बात करें, सियासी लोगों से बात करें। आपको क्या लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें वो साइन किया, फिर मोहतरमा की शहादत के बाद जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, तो जो पीपल्स पार्टी है क्या वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किरदार अदा कर सके नून लीग और जो पीटीआई के दरमियान जो मामलात हैं उनको तय करवाने के लिए, इनको टेबल पे लाने के लिए? टेबल पे लाने का तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल आम बन सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है, कोशिशें कर सकती है, लेकिन पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने कब ये कोशिश नहीं की। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तब भी की, जब वो हुकूमत में आए 2018 में उस वक्त भी की, और तसलसल से आज तक ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 22 सियासी जमातों से बैठ के ही सियासी रास्ते पैदा होते हैं। जमहूरी रास्ते, जमहूरियत चलेगी तो पैदा होंगे, लेकिन इस मामले के अंदर दूसरी तरफ से भी तो कोई अदिया दिया जाए, वो भी तो आपकी अपील सुन ले। आप तो चाहते हैं कि ऐसा हो, खान साहब भी चाहते हैं, आप उनको राजी कर लीजिए। वो जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनसे मुज़ाकरात करते नहीं। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सियासी कुव्वतें बैठेंगी तो सियासी मसाइल हल हो। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करना, महमूद खान अचकज़ई साहब की जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह वो खुलकर बात करते हैं, ख़ासतौर पे फ़ौज के हवाले से भी। अब मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या पीटीआई के पास अपनी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है असम्बली में? इमरान खान साहब का अदम एतमाद है अपने लोगों पर, और दूसरी चीज़ या फिर लैक ऑफ आप कह लें कि ट्रस्ट इन अ वे कि वो किसी को इस काबिल नहीं समझते कि नुमाइंदगी की जा सके बतौर अपोजिशन लीडर, और दूसरी चीज़ ये कि ये मसलहत चाहते हैं आगे जाके, ये अपने मामलात फ़ौज के साथ भी बेहतर करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात बेहतर करना चाहते हैं, और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि बड़ी एक टफ लाइन लेकर चलते हैं, उनको नामजद करना बतौर अपोजिशन लीडर, तो मामला आगे बेहतर होंगे या मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? जी, जो आपका लिटरल एग्रीमेंट आर्गुमेंट है यही बात है। महमूद खान अचकज़ई साहब की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है उनका हमें, लेकिन वो हार्ड लाइनर गिने जाते हैं। वो बिल्कुल वाज़े तौर पर उनकी पॉलिटिक्स है, और पीटीआई के अंदर इस पे सवाल तो उठने शुरू हो गए, इस पे तो मुबाहिसा शुरू हो गया है कि हमारे अपने लोग क्यों नहीं, और फिर उस जमात के सरबराह को क्यों नहीं, जिस जमात के अंदर आपने अपने लोगों को पहले भेजा। जब आप इलेक्शन में नहीं गए और आपके लोगों को एक कदगन आई तो आपने सुन्नी तहरीक का इंतखाब किया, और आज आप सुन्नी तहरीक को एक तरफ कर रहे हैं। तो ये इस तरह के फैसले जो हैं बगैर सोचे समझे, ये कल भी नुकसानदेह थे, आज भी नुकसानदेह हैं, और इससे पीटीआई के अपने कैडर्स के अंदर यकीनन फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है। अच्छा सर, ये नदीम अफजल चंद साहब जो हैं आपकी पार्टी के, उनका एक हाल ही में बयान सामने आया है कि जे बी पीपल्स पार्टी के लिए जो हवा है, माहौल है, वो साजगार बनने नहीं दिया जा रहा, और हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही। ये माहौल से उनकी क्या मुराद है? हुकूमत पीपल्स पार्टी को स्पेस क्यों नहीं दे रही है? 2 सूबों में आपके गवर्नर्स हैं, आइनी ओहदे आपके पास हैं, सदर जरदारी साहब हैं, क्या वजह है? ये स्पेस से मुराद उनकी क्या है? हमारा मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत बनाते वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में जिस तरह मुस्लिम लीग के लिए कुछ फैसिलिटीज हैं, हमारे लिए भी थी कुछ चीजें, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और पंजाब हुकूमत के खिलाफ हमारा एक सीरियस मुकदमा है। हमारा हमेशा गिला शिकवा चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है, जिसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ रही है। लेकिन उसकी कीमत की सूरत में हमारा वो जो हमसे किए गए मुआहदे थे वो पूरे नहीं किए गए, जिसका हमें सियासी तौर पर सियासी वादे ही थे,
ठीक है। हमारे सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। ये वो बात है जिसको नदीम साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए स्पेस नहीं बनने दी जा रही, या हुकूमत हमें रिलीफ नहीं दे। अच्छा सर, हुकूमत बारहा आप लोगों को दावत भी दे चुकी है कि आईनी ओहदे तो आपके पास हैं, आप लोग आके वजारतों का बोझ भी उठाएं। इसमें भी मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये कि अगर वो आपको दावत दे रहे हैं, आप दावत कबूल क्यों नहीं करते हैं? दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत दावा ये कर रही है कि जी बड़ी गुड गवर्नेंस है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है तमाम वज़रा की, तमाम वजारतों की, तो अगले इलेक्शन में तो सारा जो वोट बैंक है वो जाएगा नून लीग की तरफ बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से। तो वो वोट शेयर क्यों करना चाहेंगे आप लोगों के साथ? यानी ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे कि आप आके वजारतें भी लें? हमारे पास आईनी ओहदे हैं, आईनी ओहदे तो इलेक्शन से लिए जाते हैं, वो हमने इलेक्शन लड़के जीते हैं। ठीक है। और जो गवर्नर का ओहदा है वो सेरेमोनियल होता है, सदर का ओहदा भी सेरेमोनियल है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है। सियासत के अंदर पार होती है, आप उसके जरिए कुछ बेनिफिट को काम को तरक्याती काम को दूसरे या अपने एजेंडा की तकमील जो है, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर अमल दरामद जो है, वो तो आप उसी सूरत में कर सकते हैं। अब वो हमारे पास नहीं है। रही बात हमारे साथ हमें वजारतों की ऑफर देने की, ये पहले दिन से हमने तय किया था कि हम मुस्लिम लीग को फ्री हैंड देंगे ताकि मुस्लिम लीग आजादाना अपने फैसले करके, क्योंकि कैबिनेट में जब मुख्तलिफ जमातें बैठी हों तो आप जमातों को राजी रख के चलते हैं, डिलेड डिसीजन मेकिंग होती है। लिहाजा हमने ये फैसला उस वक्त किया था, ना हम 2.5 साल पे चलेंगे, क्योंकि ये भी तजवीज थी। अगर 2.5 साल की गवर्नमेंट करते और पहले दिन ऐलान करते तो यकीनन ये गवर्नमेंट कमजोर पड़ जाती। हमने इसको पहले दिन मुस्तरद किया था और ये बात यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत और बेहतर डेमोक्रेसी के लिए फैसले किए थे। उसका हमें सियासी नुकसान हो रहा है, हुआ, आइंदा भी होगा, और ये हमें पहले दिन फैसला करते वक्त पता था कि ऐसा होगा, लेकिन ये फैसले करना जरूरी था वक्त की जरूरत के तहत। ठीक है, ये फैसले करना ज़रूरी था वक्त की ज़रूरत के तहत। सर, ये आगे जो 18वीं तरमीम का मामला है, जो वफाकी हुकूमत का NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बदलने पे गौर किया जा रहा है, तो आपका मौक़िफ़ क्या है? ये जो 18वीं तरमीम है, इसका ज़ाहिर बात है पूरा क्रेडिट पीपल्स पार्टी खुद लेती है, तो ये आगे जाके क्या होगा? और अगर ज़राए जो दावा करते हैं कि अगर इत्तेफाक नहीं होता तो हुकूमत जो मुजव्वज़ा तौर पर ये जो 27वीं तरमीम है उसके ज़रिए फार्मूले में तब्दीली का रास्ता अपना सकती है, उस पर फिर क्लियर क्या स्टैंड होगा? वाज़े आपका दो टोक जो मौक़िफ़ हमेशा रहा 18वीं तरमीम को लेके, तो फिर पार्टी कहां स्टैंड करेगी? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद तो अभी तक कुछ 6 तरमीमें हो चुकी हैं जी, 26वीं तरमीम तक। सो ये तो नहीं है कि हम 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम नहीं करना चाहते। ठीक है। 26वीं तरमीम हुई है तो 27वीं 28वीं भी कभी हो सकती है जब जरूरत हो। अब सवाल ये है कि सर, ये जो सूबों को इख्तियार दिए गए, जो 18वीं तरमीम वाज़े तौर पे बताती है कि जो सूबों को इख्तियार दिए गए, उससे रिलेटेड जो 27वीं तरमीम में आगे चेंजेस आएंगे, मैं उसकी बात उसी पे अर्ज करने लगा। जी, अर्ज ये है कि 27वीं तरमीम की बात अभी तक गवर्नमेंट ने तो नहीं की। ठीक है। कोई एजेंडा नहीं आया, कोई हमारे सामने कोई प्रूफ नहीं आया। अभी सिर्फ एक मफरूजा है जो मीडिया के अंदर डिबेट हो रहा है या हेयर से है, इसके ऊपर तो कोई राय नहीं दी जा सकती। अगर हुकूमत का कोई एजेंडा सामने आया, बस वही, अगर हुकूमत का कोई एजेंडा सामने आया तो फिर देखेंगे। अभी तो इसके ऊपर कोई संजीदा बात, ना कोई एजेंडा आया है, ना कोई ड्राफ्ट आया है, ना हुकूमत ने इसका अंदिया दिया है। लिहाजा उसी सूरत में बात करेंगे जब इस पे कोई संजीदा बात होगी। और जो भी हुई, पीपल्स पार्टी ये नहीं है कि हम हर मामले में हार्ड लाइनर लेके बैठे हैं। अगर 27वीं तरमीम में वो बातें, ठीक है, 18वीं तरमीम पे तो हम खुद मुत्तफिक। चले कायरा साहब, एक और चीज मुझे बताइएगा, ये जो छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए। जी प्लीज। 18वीं तरमीम पे तो हम खुद मुतमईन नहीं है। ठीक है। हमने तो 18वीं तरमीम के वक्त भी कहा था कि इसमें अभी हमारा सारा एजेंडा पूरा नहीं हुआ। उस वक्त उस पे इत्तेफाक राय हुआ जो 18वीं तरमीम की सूरत में सामने आ गया। ठीक है। अभी हम उसमें और भी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे एजेंडे को साथ लेके कोई 27वीं तरमीम की तरफ चलता है और पीपल्स पार्टी का अनफिनिश्ड एजेंडा पूरा होने की तरफ बात चलती है तो हम उसको वेलकम कह सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो पता चलेगा जब ये तरमीम आएगी। ठीक है।